हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है कोल इंडिया लिमिटेड से। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न का कैटेगरी 1 टाइप का कंपनी है, शेड्यूल 1 टाइप का कंपनी है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली कंपनी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करने वाला एक लौता कंपनी है। और इस कंपनी में दुनिया का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर यानी कॉरपोरेट एम्प्लॉयर जो कह सकते हैं वो इस कंपनी में, अकेला इस कंपनी में है। 2.62 लाख एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। और ये जो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, ये अकेला 83% कोयला भारत में देता है। यानी कि भारत में जितना भी कोयला प्रोडक्शन होता है उसमें 83% कोयला सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी अलग अलग सब्सिडरीज से आती है। ये नॉन कोकिंग कोल टाइप का भी प्रोड्यूस करता है, यानी नॉन कोकिंग कोल और कोकिंग कोल दोनों प्रोड्यूस करने वाला एक कंपनी है। इसका जो कोल का एरियाज़ है वो 8 स्टेट में फैला हुआ है, जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आसाम में भी है। आसाम में एक्चुअली कोल इंडिया लिमिटेड का अपना खुद का सब्सिडरी नहीं है, बट एक वहाँ पे कंपनी है नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट करती है। कोल इंडिया लिमिटेड उसको चलाती है। कोल इंडिया लिमिटेड का ऐसे अगर कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी की बात करें तो 7 है, और टोटल सब्सिडरी की बात करें CMPDIL को मिला के तो 8 कंपनीज़ है। और लेकिन ऑपरेटिंग की बात करें तो ऑपरेट करने के लिए कंपनी के पास 9 कंपनीज़ है टोटल। सब्सिडरी 7 प्रोड्यूसिंग को मिला के, एक CMPDIL को और एक NEC को मिला के। तो कोल इंडिया लिमिटेड आप कह सकते हैं, या फिर ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने एक वैकेंसी निकाली है जो कि मेडिकल एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। और ये पोस्ट जो है इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में काम करना पड़ सकता है। और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से आपका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। मे भी आपको ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नहीं मिले, हो सकता है आपको कोल इंडिया लिमिटेड में काम करना पड़े, हो सकता है आपको BCCL में काम करना पड़े, ECL में काम करना पड़े, CCL, WCL, कहीं भी आपको काम करना पड़ सकता है। इसीलिए ये वैकेंसी तो ECL की तरफ से निकाली गई है, लेकिन आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दिया जा सकता है, किसी भी एरिया में ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। कोलफील्ड एरिया में कह सकते हैं, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरीज में आपको दिया जा सकता है, कोई भी सब्सिडरी में आपको दिया जा सकता है, कोई भी एरिया में दिया जा सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो लेंगे तभी इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। ये जो पोस्ट है टोटल 75 पोस्ट का वैकेंसी है, जो कि E3 ग्रेड और E4 ग्रेड दोनों ग्रेड का वैकेंसी है। बेसिकली मेडिकल डिसिप्लिन का है सारा वैकेंसी। तो मैं डिटेल में बताता हूँ कि किसके कितने पोस्ट है। तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करें तो E4 ग्रेड वाला, और मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करें E3 ग्रेड वाला, ये दोनों कैटेगरी को मिला के टोटल 22 पोस्ट है। और सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 ग्रेड की बात करें तो 51 पोस्ट है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल की बात करें तो ये भी E3 ग्रेड का टोटल 2 पोस्ट है। जो पे स्केल की बात करें तो 70,000 से 2 लाख रुपया सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट का है, 60,000 से 1,80,000 रुपया सीनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल, इन सब के लिए रखा गया। लेकिन आप गौर करेंगे तो सैलरी सिर्फ ये नहीं है, ये आपका एक स्केल ऑफ पे है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाएंगी जो आपका सैलरी में इजाफा करेगा। और ये 70,000 से लेके 2 लाख रुपये तक जा सकता है। 2 लाख रुपये जाएगा आपका सैलरी, और साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। आपको बता दें, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, जब किसी भी कंपनी में स्टेटस ये लग जाता है तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट बढ़ जाते हैं, बहुत सारे लेबर लॉज इंप्लीमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सैलरी में एक अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं VDA की बात करूं यानी महंगाई के भत्ता की बात करूं तो वो हर 3 महीने में बढ़ा दिया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको। साथ ही अगर मैं बोनस की बात करूं तो क्वार्टरली आपको बोनस दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं फेस्टिवल बोनस का तो आपको वो भी मिलेगा। इसी तरह छोटे चीज़ जब जुड़ जाता है तो एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट, एक अच्छा खासा सैलरी आपका होता है। तो आप एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए, एक लंबा लाइफ के लिए देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर मैं इसका स्पेशलिटी का बात करूं कि कितनी वैकेंसी है तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे स्क्रीन में आ रहा होगा। आप डिटेल में देख सकते हैं कि अनरिजर्व, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST कैटेगरी का कितना कितना टोटल सीट है। OBC नॉन क्रीमी लेयर को मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जिसका भी फैमिली इनकम 6 लाख रुपये से कम है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आएंगे। और उनके पास ये सारे प्रूफ होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं NCL का।
तो आपका इसमें कुछ जनरल रोल प्रोफाइल लिखा हुआ है कि आपको माइंस में किसी भी जगह किसी भी प्रोजेक्ट में इस्टेब्लिशमेंट दिया जा सकता है, किसी भी हॉस्पिटल में दिया जा सकता है। आपको एग्जामिन करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है, स्क्रीनिंग करना है। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेना है कैंडिडेट का, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड कैंडिडेट का भी लेना पड़ सकता है। जितना भी टेक्नीशियन है, स्टाफ है, उनका डायग्नोसिस से रिलेटेड डाउट जो है उसको क्लियर करना है आपको। कोई भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है या फिर कैंप लगाया जाता है, आपको उसमें जाना पड़ सकता है। वैक्सीन्स देने के लिए, मेडिसिन्स देने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ सकता है कहीं भी, किसी भी जगह पे। साथ ही अगर एपिडेमिक में आपको यूज़ करना चाहे, मतलब अगर आप कोरोना का जैसे टीका लग रहा अभी, अगर आपको कंपनी चाहे कि उस चीज़ में आपको इन्वॉल्व करे तो वो कर सकती है। बहुत सारे CSR इनिशिएटिव जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अवेयरनेस कैंप्स, कॉम्पिटिशन्स, इसमें भी आपको जाना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें इसमें लिखी है, आप चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो जनरल सर्जरी की अगर बात करें, जनरल मेडिसिन और पल्मोनरी मेडिसिन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो MBBS होना चाहिए। MBBS किसी भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है उससे आपका होना चाहिए, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास या फिर DNB है तो साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपका स्पेशलिटी है। दूसरा पोस्ट की बात करें, पोस्ट नंबर 1 का बी यानी कि मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करें तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए सिर्फ आपका MBBS होना चाहिए किसी भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ MBBS वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्वालिफ़िकेशन फॉर पोस्ट नंबर 3 की बात करूं जो कि डेंटल वाला के लिए था तो BDS होना चाहिए, यानी बैचलर ऑफ डेंटल साइंस होना चाहिए आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड से। साथ ही साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी जितने दिन की आपकी डिग्री होती है वो ख़त्म हो जाने के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट अगर बाहर से यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से अगर कोई डिग्री करती है इसके इक्विवेलेंट, तो वो कर लेने के बाद भारत में जो सर्टिफिकेट होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसको पास करने के बाद जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन, जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 ग्रेड के लिए 42 साल रखा गया है, और सीनियर मेडिकल ऑफिसर इंक्लूडिंग डेंटल या फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट E3 ग्रेड वाले की बात करें तो 35 साल रखा गया है। इसमें जो भी रिलैक्सेशन है एज़ पर जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं आपको बात करता हूँ कि आप कैसे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद मैं इसका PDF वहाँ पे सेंड कर दूँगा, आप उसको प्रिंट निकाल लेंगे और इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म है एक, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर लेंगे और डिटेल में अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स कॉपी अटैच करने होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 3 हफ्ता से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अगर आपके पास है तो आपको अप्लाई करना है। मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी लेवल या सीनियर सेकेंडरी लेवल में मार्कशीट, ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। MBBS की डिग्री है, BDS की डिग्री है, DNB की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री है, ये सब मार्कशीट जो है, और साथ में पासिंग सर्टिफिकेट वो भी आपको अटैच करना है। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल है तो वो भी आपको अटैच करना है। अगर आपके पास ट्रेनिंग है या इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है वो भी आप अटैच करेंगे, और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अटैच करेंगे। PWD सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अटैच करेंगे। एक्स सर्विसमैन का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अटैच करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका CGPA ग्रेड या ग्रेड पॉइंट आपके रिजल्ट में है तो आप एक ऐसा पेज अटैच करेंगे जहाँ पे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है या कंपिटेंट अथॉरिटी है उसने स्पेसिफाई किया है कि कैसे इसको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट परसेंटेज या मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ का एक जेरॉक्स कॉपी आपको अटैच करना है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अटैच करना है। अगर आप कहीं भी सेमी गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अटैच करना है।
अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब जितने भी चीज़ आप अटैच करेंगे सबका एक जेरक्स निकालेंगे। जेरक्स निकालने के बाद आपको खुद से उसमें सिग्नेचर करना है, यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। इस जो फॉर्म है इन सबको अटैच करना है, पिनअप करना है। A4 साइज़ का एनवलप लेना है और A4 साइज़ का एनवलप लेने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। और ये 30/4/2021 से पहले सेंड होना चाहिए, इससे पहले वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो ये चीज़ में लिखी हुई है, कंडीशन है एक। तो आप इसको अप्लाई करके पोस्ट कर देंगे। इसके लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है और कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है। आप जब ये कर लेंगे तो आपको लगातार अपना ईमेल को चेक करते रहना है, मोबाइल नंबर को चेक करते रहना है, या फिर वेबसाइट को चेक करते रहना है। या फिर अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। और आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आप, या फिर वेन्यू ऑफ इंटरव्यू आएगा, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। इसके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। आपको पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट या सेलेक्ट किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अगर आप पावर सेक्टर, कोल सेक्टर, मेटल माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज, न्यूज़, अपडेट से अपडेट रहना चाहते हो तो हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।